किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मटर की खेती कैसे करें। मटर की अगेती खेती। मटर की खेती से कमाओ लाखों रुपए। सितंबर में मटर की खेती। किसान भाइयों आपको इस वीडियो में मटर की खेती की A to Z जानकारी मिलेगी। मटर की बुआई कौन से समय पर करें, मटर की उन्नत किस्में, मटर में कौन कौन से रोग व कीटों का प्रकोप होता है, कौन से समय पर कौन सा खाद डालें, कौन सा टॉनिक डालें, मटर की पैदावार कैसे बढ़ाएं। कहने का मतलब यह है कि आपको इस वीडियो में मटर की खेती की पूरी A to Z जानकारी मिलेगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो पूरी जानकारी के लिए आप इस लंबे वीडियो को भी अंत तक देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास आए घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों अब सबसे पहले बात करते हैं कि मटर की खेती के लिए खेत को तैयार किस प्रकार से करें। तो आप खेत की पहले तो अच्छे तरीके से जुताई कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद अवेलेबल है तो आप इन खादों का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद डालने से मटर का पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। अगर मिट्टी की बात करें तो मटर की खेती आप लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन हल्की दोमट, काली दोमट और जो दोमट मिट्टी होती है या फिर जिस मिट्टी का pH 6 से 7.5 के बीच होता है, उस मिट्टी में आप मटर की खेती आसानी से कर सकते हैं। उन्नत समय की बात करें तो मटर की बुआई का समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर आप मटर की जल्दी बुआई कर देते हैं तो फिर मटर जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, और अगर हम लेट बुआई करते हैं तो फिर हमें मार्केट में अच्छा रेट नहीं मिलता है। तो मटर की बुआई करने के लिए जो पूरा सितंबर का महीना होता है और उसके साथ अक्टूबर महीने का पहला सप्ताह सबसे बेस्ट होता है, यानी कि आप 1 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मटर की बुआई कर सकते हैं। अब अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वैरायटियों की खेती की जाती है, क्योंकि सभी क्षेत्रों का मौसम तापमान एक जैसा नहीं रहता है। तो आप अपने क्षेत्र में जो वैरायटी पॉपुलर है, जो वैरायटी अधिक उत्पादन दे रही है, उसी वैरायटी की खेती करें। आप अपने क्षेत्र के में जो फेमस वैरायटी है उसकी जानकारी के लिए आप अपने ज़िले की कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, या आप AP3 पेंसिल मटर, गोल्डन GS10, अंकुर सीड्स AS10, अर्किल या आज़ाद, इन वैरायटियों में से किसी भी एक वैरायटी की खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है मटर की बुआई कैसे करें। तो बुआई आपको सीड ड्रिल के माध्यम से करना है। आप चाहे तो पहले खेत में पलेवा कर दीजिए, उसके बाद आप मटर की बुआई कर सकते हैं, या सूखे खेत में आप बुआई करके ऊपर से पानी चला सकते हैं। अब बात करते हैं 1 एकड़ में कितना बीज डालें। तो मटर की खेती अगर आप कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 40 किलोग्राम बीज डालिए, और अगर आप पछेती खेती कर रहे हैं यानी कि लेट बुआई कर रहे हैं तो बीज थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में आप 45 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का प्रयोग करें। अब बात करते हैं बुआई के समय कौन कौन से खादों का कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो मटर की बुआई के समय आपको 1 एकड़ में 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, उसके साथ 30 किलोग्राम यूरिया खाद और 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, इनका प्रयोग करना है। तभी मटर का पौधा शुरुआत से ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। अब बात करते हैं बीज उपचार के बारे में। तो मटर की खेती में उसका बीज उपचार करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिना बीज उपचार किए मटर की बुआई कर देते हैं तो मटर की शुरुआती अवस्था में फंगस का काफ़ी ज़्यादा अटैक होगा। इसलिए आप मटर की बुआई से पहले BSF कंपनी की जेलोरा फंगिसाइड से उसका बीज उपचार जरूर करें। जेलोरा की मात्रा रखनी है 2 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। अगर सिंचाई की बात करें तो मटर की खेती में सिंचाई करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। मटर की सिंचाई उसकी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन आमतौर पर मटर में 3 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है।
अब बात करते हैं स्प्रे करने के शेड्यूल के बारे में। तो मटर में मुख्य रूप से सुंडी, रस चूसक कीटों व लीफ स्पॉट, ब्लाइट व पत्ते भूरे पड़ना जैसे फफूंदजनित रोगों का अटैक होता है। तो इसके लिए आपको समय समय पर कीटनाशक व फफूंदीनाशक को मिक्स करके स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। तो उसके बारे में बात करें तो मटर की फसल में पहला स्प्रे 15 दिनों के बाद करें। उस समय पर आप 250 ग्राम यूपीएल साफ, 100 ml सोलोमन और 250 ml पोषक सुपर टॉनिक का प्रयोग करें। यूपीएल साफ मटर में जो भी फफूंदजनित रोग आते हैं उनको कंट्रोल करेगी। सोलोमन इल्लियो और रस चूसक कीटों दोनों को कंट्रोल कर लेगी और पोषक सुपर मटर की अच्छी ग्रोथ करेगा। मटर में दूसरा स्प्रे आपको 30 से 35 दिनों के आसपास करना है। उस समय पर 1 एकड़ में 60 ml डेलीगेट कीटनाशक, 300 ग्राम स्वाधीन फंगीसाइड का प्रयोग करना है। डेलीगेट कीटनाशक रस चूसक कीटों व इल्लियों को काफ़ी अच्छे तरीके से लंबे समय तक कंट्रोल करके रखेगी और स्वाधीन फंगीसाइड में टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर होता है जो मटर में लगने वाले फफूंदजनित रोगों को कंट्रोल करेगी। अब बात करते हैं मटर में कौन से समय पर कौन सा खाद डालना चाहिए, मतलब कि खाद डालने का शेड्यूल। तो मटर में पहला खाद 20-25 दिनों पर डालना चाहिए। उस समय पर आपको 30 किलोग्राम यूरिया और 10 किलोग्राम सागरिका का प्रयोग करना है और दूसरा खाद आपको 40 से 45 दिनों पर देना है। उस समय पर आपको 15 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी गई है वह प्रति एकड़ की दर से दी गई है, यानी कि आपको जो भी खाद डालना है, जो भी दवाओं का स्प्रे करना है वह 1 एकड़ में करना है। आप मटर की फसल में खाद व स्प्रे का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही करें। जब आपको मटर में सुंडियों और रस चूसक कीटों व फंगस का अटैक दिखाई दे तभी आप इनका स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, यह रही मटर की खेती की पूरी जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।